हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। सो आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ एंड दैट इज वर्ब्स। हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो आपने देखा होगा, बनाया था, उसमें बताया था वर्ब इज अ सेइंग वर्ड, राइट? तो वर्ब जो है हमें क्या क्या बताता है, पहले तो हम जान लेते हैं वर्ब है क्या। ये लैटिन का वर्ड है वर्बम, वहां से लिया गया है, राइट? तो वर्ब हमें बताता क्या है? एक्शन का होना बताता है, किसी क्रिया का होना, किसी काम का होना बताता है, और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग बताता है कि आदमी है क्या। जैसे अगर हम कहें ही प्लेज क्रिकेट, राइट? तो यहां पर प्लेज क्या है, क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है, कार्य का होना बता रहा है। जबकि अगर हम कहें ही इज अ क्रिकेटर, तो यहां पर ये बता रहा है कि वो है क्या, स्थिति क्या है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, राइट? तो वर्ब टू बी का यूज किया गया है, राइट? तो वर्ब जो होता है वो या तो एक्शन बताएगा या स्टेट बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है? यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, और यहाँ पर जो प्लेज है वो मेन वर्ब है। लेकिन जो अगली चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो जो मेन वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं ट्रांजिटिव, एक होती हैं ट्रांजिटिव, और एक होती हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, राइट? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? टू ट्रांजिट, टू पास ओवर। ट्रांजिटिव वर्ब की खास बात क्या होती है? इसमें वर्ब के हमेशा बाद में ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। यही फर्क होता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में। जैसे अगेन he is solving the sum, okay? She is a singer, okay? अब जरा देखिए, यहाँ इज सॉल्विंग मेन वर्ब है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है, देयरफॉर ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि यहाँ इज सिंगर, ये स्टेट बता रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इज कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव, राइट? तो वर्ब, मेन वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? जिसके बाद जो अपना एक्शन का इफेक्ट क्या करे? ऑब्जेक्ट पे ट्रांजिट कर दे, ऑब्जेक्ट पे छोड़े, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब एक्शन का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे ना छोड़ पाए, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, राइट? ओके, तो बढ़ते हैं आगे। कुछ वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, जो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, उन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें, जैसे मैंने बोला ही इज तो वर्ब है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इसे कंप्लीट करने के लिए हमें किसी शब्द की जरूरत है। तो अगर हम बोलें हैप्पी, हमने बोल दिया हैप्पी, तो हैप्पी ने इसे कंप्लीट कर दिया, इनकम्प्लीट वर्ब को। तो हैप्पी इसका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट, जैसे अगर बोलूं मैं शी सेम्स, अब सेम्स क्या, सेम्स कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हमें एक शब्द की जरूरत है। हमने कह दिया सैड, शी सेम्स सैड, तो ये सैड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है वर्ब सेम्स का, राइट। अगेन वर्ब क्या है, सेइंग वर्ड है, लैटिन वर्ड वर्बम से आया है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने वाले वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ड जो मेन वर्ब होती है वो क्या करती है, दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में होती है, लीव्स द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो परमानेंटली इंट्रांजिटिव होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे गो, कम, स्लीप, लाई, डाई, ओके। ये हमेशा परमानेंट इंट्रांजिटिव ही होती हैं, इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ओके। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि वर्ब्स कैन बी रेगुलर एंड इरेगुलर। जो वर्ब्स रेगुलर भी हो सकती हैं और इरेगुलर भी हो सकती हैं, तो इनमें अंतर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, प्ले, प्लेड, प्लेड, कट, 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 सिट, सैट, सैट, राइट। तो जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं, रेगुलर वर्ब की बेस फॉर्म में हम उसकी सेकेंड थर्ड यानी पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल में ईडी लगा देंगे, उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, राइट, जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं उनकी या तो तीनों फॉर्म्स एक जैसी होंगी या अलग अलग होंगी। जैसे राइट, रोट और रिटेन। तो इस तरह से वर्ब्स जो होती हैं वो जब हम उनकी फॉर्म्स की अगर बात करें तो वो रेगुलर और इरेगुलर भी हो सकती हैं। रेगुलर वर्ब्स में हम अगर उसकी फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देंगे तो सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बन जाती है। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं उनकी तीनों फॉर्म्स या तो एक जैसी होंगी या अलग अलग होंगी, उसमें ईडी नहीं लग पाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच।